आज की कहानी एक आदमी मिस्टर रॉयल से शुरू होती है। बीवी के दुख को न समझ पाने की वजह से उसे घर से निकाल दिया गया। लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उसकी नजर एक गिरे हुए विशाल पेड़ पर पड़ी। मोटा तगड़ा तना शरण बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। उसने सबसे पहले पेड़ की छाल निकाली और आसपास से जरूरी सामग्री इकट्ठी की। सालों की सोलो मेहनत का असर, लकड़ी चीरते ही बुरादे की बारिश होने लगी। जल्द ही उसने तने को 2 हिस्सों में बांट लिया। भारी भरकम लट्ठों को उसने रोल करते हुए कैंप तक पहुंचाया। एक को उसने सपोर्ट पिलर बनाया, दूसरे को अस्थायी वर्क बेंच। काम आगे बढ़ाने से पहले उसे एक अच्छी सी टूल चाहिए थी। थोड़ी सी तरकीब और धैर्य से उसने एक मजबूत हैंड एक्स तैयार कर ली। उसने सोचा कि पेड़ का तना ही नींव बनेगा, इसलिए उसे पूरी तरह समतल किया। थोड़ी देर लेटकर अगले कदम पर विचार किया, फिर उठकर लकड़ी इकट्ठी करने चला गया। रास्ते में उसे जमीन पर गिरे हुए लाल रंग के जंगली फल मिले। ऊपर देखा तो पूरा पेड़ भरा हुआ। पानी की कमी पूरी करने के लिए उसने मुट्ठी भर तोड़े, कुछ खाए और कुछ साथ ले आया। कैंप लौटकर उसने नींव का ढांचा तैयार करना शुरू किया। पेड़ का तना छोटा था, इसलिए उसे चौड़ा करना जरूरी था। उसने तने में नालियां काटी, उनमें लट्ठे फंसाए और लकड़ी के खूंटों से जोड़ पक्का किया। धीरे धीरे स्थिर फ्रेम तैयार हो गया। अब बारी थी खंभे लगाने की। लट्ठों में मोटी स्टेनन जैसा कट बनाकर उसने खंभे बिल्कुल सही जगह फिट किए। छत के लिए उसने क्लासिक ए फ्रेम चुना, सुंदर भी और बारिश में टिकाऊ भी। सारी जोड़ाई लकड़ी के पिनों से ही की। फिर आया फर्श बिछाने का काम। सजी धजी लकड़ियों को एक एक कर फ्रेम पर रखा। दीवारों के लिए उसने पहले बाहरी फ्रेम बनाया और तय किया कि हल्का लेकिन मजबूत बांस इस्तेमाल करेगा। बांस को सही लंबाई में काटकर उसने उन्हें नालियों में भरा और लकड़ी के पिन से लॉक कर दिया। 3 दीवारें जल्दी बन गईं। चौथी में उसने खिड़की और दरवाजे के लिए जगह छोड़ दी। छत ढकने के लिए उसे प्राकृतिक टाइलें चाहिए थी। उसे रास्ते में बहुत से खोखले केले जैसे पत्तों वाले तने मिले। तपती धूप में पसीना बहता रहा। पास के झरने पर चेहरा धोकर उसने राहत ली। आगे बढ़ते हुए उसे एक पेड़ में मधुमक्खियों का छत्ता मिला। थोड़ा धुआं करके उसने मधुमक्खियों को हटाया और छत्ता निकाल लिया। भविष्य में शहद मिलता रहे, इसलिए छत्ता वापस पेड़ में सही से रख दिया। कैंप में उसने थोड़ा शहद खाया, बाकी को एक खोखले लट्ठे में बनाए गए छोटे से चूल्हे पर गर्म करके शहद पानी तैयार किया, लाल फलों के साथ मजेदार संयोजन। अब असली काम टाइलें बनाना। उसने लट्ठों को छोटे हिस्सों में काटा, उन्हें अर्ध गोलाकार आकार दिया, सतह को चिकना किया। काफी मेहनत के बाद ढेर सारी लकड़ी की टाइलें तैयार हो गईं। छत के सपोर्ट बीम फिक्स करने के बाद उसने टाइलें ओवरलैप करते हुए बिछा दी, ताकि बारिश का पानी नीचे बह जाए। नीचे ऊपर आने के लिए सीढ़ियों की कमी थी। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसने सामने एक छोटा बरामदा सा बनाया और मजबूत रेलिंग लगा दी। थोड़ा शहद पानी पिया और सीढ़ियों की रेलिंग भी फटाफट पूरी कर दी। अब बचा था सिर्फ दरवाजा। बांस को सही आकार में काटकर रस्सी से बुनकर उसने एक हल्का सा रोल अप कर्टन डोर तैयार किया। घर बन चुका था। अब खाना पकाने की बारी। पुरानी वर्कबेंच बेकार हो चुकी थी, तो उसने उसे ही नया रूप दिया। अंदर से खोखला किया, नीचे छेद कर पैर लगाए और मिट्टी से फायरप्रूफ कोटिंग कर दी। एक नेचुरल सा बारबेक्यू ग्रिल तैयार हो गया। शाम ढलने लगी। उसने ग्रिल जलाया, सब्जियां और मांस की खुशबू हवा में फैल गई। पूरे दिन की मेहनत का इनाम एक शांत भरपेट डिनर। और इसी तरह उसका दिन खूबसूरती से समाप्त हुआ।